एक चर्चा के बाद पूरा परिवार गायक देवता सिंगिंग आइकन के कॉन्सर्ट में चुपके से दाखिल हो गया और उसके हाथ से एक तस्वीर छीन ली। लेकिन अप्रत्याशित रूप से इमेल्डा दादी मंच के लिफ्ट पर चढ़ गईं और फिर मंच पर पहुंच गईं। इस स्थिति में कुछ सोचने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनकी सुरीली आवाज सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। गाने के अंत में इमेल्डा दादी और हेक्टर अत्तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, मानो वे फिर से पुराने दिनों में लौट गए हों। जब वे मिगुएल शॉमी डॉडी को वापस घर भेजने वाले होते हैं, तभी गायक देवता उसे पकड़ लेता है और उसे खत्म करना चाहता है। लेकिन इस दौरान मिगुएल की चाची ने चुपचाप कैमरा घुमा दिया और गायक की असली काली सच्चाई लाखों दर्शकों के सामने उजागर कर दी। दर्शकों के गुस्से में गायक का पर्दाफाश हो जाता है और जब वह मिगुएल को एक चट्टान से नीचे फेंकता है तो एक आत्मिक जीव स्पिरिट एनिमल उसे बचा लेता है। हालांकि तस्वीर खो जाती है और हेक्टर जीवन और मृत्यु के बीच झूलने लगता है। अब उसे बस यही उम्मीद है कि मिगुएल सुरक्षित घर पहुंच जाए। घर लौटते ही मिगुएल तुरंत अपनी परदादी कोको से मिलता है। उनकी उम्र इतनी अधिक हो चुकी थी कि वे लगभग सब कुछ भूल चुकी थी, यहाँ तक कि अपने पिता को भी। आखिरी मौके पर मिगुएल अपना गिटार उठाकर रिमेम्बर मी चिंग जीजू वो गाने लगता है। संगीत की धुन के साथ कोको दादी का चेहरा कोमल हो जाता है और वे भी गाने के साथ गुनगुनाने लगती हैं। मिगुएल के प्रयासों से कोको दादी की याददाश्त लौट आती है और वे वह तस्वीर का एक पुराना टुकड़ा निकालती हैं। इससे साबित होता है कि उनके दिल में उनके पिता हमेशा जीवित रहे। एक साल बाद कोको दादी का निधन हो जाता है और हेक्टर की तस्वीर भी परिवार के पूर्वजों के साथ रखी जाती है। अब हर साल मृतकों के दिन दिया दे लोस मुएर्तोस पर पूरा परिवार फिर से मिल सकता है और एक खूबसूरत रात बिता सकता है।